अगर मैं अपनी आँखें बंद कर लूँ तो ये दुनिया अभी इसी क्षण समाप्त हो जाएगी। क्या आपका आत्मविश्वास मर रहा है? क्या आप भीड़ में खो गए हैं? क्या आपकी हड्डियों में दर्द और रूह में डर बस गया है? अगर हाँ, तो दोष आपका नहीं है, दोष ये है कि आपका कनेक्शन पावर हाउस से टूट गया है। आज अकल्ट एस्ट्रो पर हम ज्योतिष नहीं पढ़ेंगे, हम ब्रह्मांड के उस राजा से मिलेंगे जिसके बिना न वेद है, न विज्ञान, न आप और न हम। तैयार हो जाइए सूर्य के परम रहस्य के लिए। मैं सूर्य हूँ, काल पुरुष की आत्मा, सृष्टि का पिता। मेरे कारण ही इस संसार का अस्तित्व है। तुम्हारी आँखों में जो प्रकाश है, तुम्हारी हड्डियों में जो मजबूती है, तुम्हारे मन में जो आत्मविश्वास है, वो सब मेरी ही देन है। मेरी किरणें तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तुम्हारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन खुशी का रसायन बनता है। तुम प्रसन्न, ऊर्जावान और स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होते हो। मेरे 7 घोड़े, मेरे 7 रंग हैं, मेरी 7 किरणें हैं, मेरी 7 शक्तियाँ हैं। मैं जापानियों का अमातेरासु हूँ, मिस्रियों का मैं रा हूँ, यूनान में मैं अपोलो हूँ, इनका सभ्यता में इंटी हूँ। हर सभ्यता में जीवन का पिता मैं ही हूँ। वेद कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, अर्थात मैं ही समस्त जगत की आत्मा हूँ। पुराण कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्य गर्भ से हुई। विज्ञान कहता है बिग बैंग से। नाम अलग हैं पर सत्य एक ही है। मैं सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी पहचान हूँ। मैं जब मेष राशि में 10 अंश तक होता हूँ तो मैं उच्च होता हूँ, यानी यहाँ मैं अपना सर्वोच्च प्रभाव देता हूँ। मेरा घर सिंह है, यहाँ मैं राजा हूँ। तुला राशि में 10 अंश तक मैं नीच हो जाता हूँ और यहाँ आत्मविश्वास कम हो जाता है। मैं मारक नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं पिता हूँ, इसलिए मैं कभी मारक नहीं होता। मुझे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। मेरी दिशा पूरब दिशा है, जहाँ प्रकाश जन्म लेता है। जन्म कुंडली में मेरे सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा प्रभावी होता हूँ। प्रथम भाव लग्न, 10th भाव कर्म, 9वां भाव भाग्य, 11 भाव लाभ में। जहाँ मुझे शुभ ग्रह देखते हैं, वहाँ मैं चेष्टा बल प्राप्त कर लेता हूँ। भगवान शिव ईश्वर मेरे अधिदेवता हैं और अग्नि मेरा प्रत्यधिदेवता। जब राहु मेरे साथ हो मैं ग्रहणग्रस्त हो जाता हूँ, आत्मबल कम होता है। मैं ही इंसान के जीवन में
ये वस्तुएं और घटनाएं लाता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो। आत्मा, पिता, सम्मान, शक्ति, लक्ष्मी, राजनीति, यश, प्रभाव, उच्च पद, आत्मविश्वास, दृष्टि, मजबूत हड्डियाँ, हृदय, रक्त संचार, निर्णय क्षमता, जीवन ऊर्जा। जो भी गरिमा और राजसिकता है वो सब मुझसे है। जब मैं कमज़ोर हूँ तब हो सकते हैं हृदय रोग, रक्तचाप संबंधी समस्याएं, क्रोध, मानसिक अशांति, पाचन समस्या, चर्म रोग, आँखों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। यदि तुम मेरी शक्ति पाना चाहते हो तो ये करो। सूर्योदय से पहले उठो, सूर्य नमस्कार और व्यायाम करो। मेरी किरणों में बैठो। नियमित स्नान के बाद मुझे जल अर्पित करो। पिता और गुरु का सम्मान करो। अनुशासन अपनाओ। क्रोध कम करो। सूर्य मंत्र का जप करो जिससे तुम्हारी आंतरिक चक्र जागृत होते हैं। मेरा रत्न माणिक्य, जिसे रूबी भी कहा जाता है, अनामिका उंगली में धारण करो। अगर तुम माणिक्य नहीं खरीद सकते तो उपरत्न गार्नेट, रेड स्पाइनल, सूर्यकांत मणि धारण कर सकते हो। मेरी जड़ी बेल की जड़ है। रवि पुष्प योग में बेल की जड़ धारण करें, ये माणिक्य के तुल्य फल देती है। 12 मुखी रुद्राक्ष मेरा रुद्राक्ष है, क्योंकि मेरे स्वरूप में 12 आदित्य समाये हुए हैं। मैं सिर्फ एक ग्रह नहीं, धर्म, काल और ज्ञान की धूरी हूँ। मैं अदिति और कश्यप का पुत्र हूँ, इसलिए आदित्य कहलाता हूँ। मेरी पत्नियाँ संज्ञा और छाया। जब मेरी पत्नी संज्ञा मेरे तेज को सहन नहीं कर पाई, वो तप करने चली गई और अपनी छाया को मेरे पास छोड़ दिया। मेरी पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न संतानों के नाम सुनो। वैवस्वत, मनु, यम, यमुना, अश्वनी कुमार, नासत्य और रेवंत हैं। जबकि दूसरी पत्नी छाया से शनि, सावर्णी, मनु, तपती, भद्रा की उत्पत्ति हुई। यह कथा प्रतीक है कि मेरा तेज इतना प्रबल है कि वो छाया से भी जीवन उत्पन्न कर देता है। प्रियजनों, सूर्यदेव की वंशावली और संतानों का विवरण केवल पारिवारिक कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का रूपक है। संचालन, न्याय, समय, चिकित्सा और कर्मफल की उत्पत्ति। मैं सूर्य हूँ, मेरा सारथी अरुण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का बड़ा भाई। वो मेरे प्रकाश के प्रकोप को संतुलित रखता है। मेरा रथ 7 अश्व खींचते हैं, 7 रंग और 7 छंद के प्रतीक। मैं त्रयी विद्या का आधार हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। मैं धर्म का साक्षी हूँ। मैं शिव का तेज हूँ, विष्णु का प्रकाश हूँ। मैं हाइड्रोजन और हीलियम का अग्निकुंड हूँ, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन का महायज्ञ चलता है।
मेरी ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण होता है, वनस्पति जीवित रहती है, जल चक्र चलता है, ऋतुएं बनती हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। मेरी किरणों की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ से ही तुम दुनिया के सभी रंग देखते हो, वरना ये दुनिया रंगहीन है। मेरे प्रकाश और तुम्हारी आँखों से रंग दिखते हैं, तभी ऋषियों ने संसार को माया कहा। अहंकार, ईगो, आत्मचेतना, पहचान, आइडेंटिटी, इच्छा शक्ति, विल पावर, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन का आधार हूँ। मेरे उदय से तुम्हारी जैविक घड़ी सर्केडियन रिदम सक्रिय होती है। तुम ऊर्जावान, अनुशासित और केंद्रित होते हो। पिता की छाया जैसे बच्चे को दिशा देती है, वैसे ही मैं जीवों को पोषण और जीवन में दिशा देता हूँ। इसलिए ज्योतिषियों और सभी संस्कृतियों ने मुझे पिता और आदिदेव कहकर उपासना की, क्योंकि मेरे बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हमने सूर्य को ज्योतिष, पुराण, विज्ञान और मनोविज्ञान इन 4 आयामों में समझा। सूर्य सिर्फ आकाश में चमकता पिंड नहीं, वो तुम्हारे शरीर का हृदय है, तुम्हारी आँखों का प्रकाश है, तुम्हारी आत्मा की गरिमा है, तुम्हारे जीवन का ऊर्जा स्रोत है। यदि सच में सूर्य का आशीर्वाद चाहिए तो केवल माणिक्य नहीं, अपने भीतर अनुशासन, सत्य, गरिमा उतारनी होगी, क्योंकि सूर्य सत्य और तेज का प्रतीक है।